इस वीडियो में मैं एक धमाकेदार मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। ये एक रशियन एक्शन मूवी है और इसका स्लो मोशन तो भाई एकदम गजब ही है। स्टोरी बेस्ड है वर्ल्ड वॉर 1 पर और स्टार्टिंग में ही हमें बैटल ग्राउंड रशिया को दिखाया जाता है। हर तरफ जंग छिड़ी है और निकोलाई नाम का सोल्जर ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए आर्मी बेस जा रहा है। इसे रास्ते में एक बोट नजर आता है और वो उस बोट को एक कुल्हाड़ी की मदद से काटने लग जाता है ताकि दुश्मन उसका इस्तेमाल न कर सके। और तभी उसका साथी एक जर्मन सेना के टैंक को आते हुए देखता है। वो उसे जल्दी ही इन्फॉर्म करता है और गाड़ी में जल्दी से बैठकर आगे निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर निकोलाई उस जीप को ड्राइव करता है और सीधा फुल स्पीड में उस गाड़ी को टैंक की ओर भगाने लग जाता है। यहाँ पर उसका दूसरा साथी उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि एक तरह से ये सोसाइटी थी कि वो सीधा टैंक से भिड़ने जा रहे थे। पर निकोलाई कहता है कि उन्हें टूरेट को घुमाने में टाइम लगेगा। यहाँ पर टैंक के ऊपर लगे कैनन को टूरेट कहा जाता है, जो कि घूमने में थोड़ा सा टाइम लेता है किसी भी डायरेक्शन में जब टैंक को मोड़ना होता है। और जैसे ही ये अपना जीप उस टैंक के पास से गुजरते हैं तो जर्मन इन पर मशीन गन से गोलियों की बरसात करने लग जाते हैं, पर ये बचते बचाते किसी तरीके से वहां से निकल जाते हैं। अब टैंक यहाँ पर फिर से घूमने लगता है और इन पर निशाना लगाने की तैयारी करता है। वही निकोलाई अपने साथी से कहता है कि जैसे ही टूरेट घूमना बंद कर देगा तुम जोर जोर से 4 तक गिनना। और जैसे ही उसका साथी 4 तक गिनने लग जाता है, बूम, एक कैनन से शेल फायर होता है उनकी जीप की तरफ आता है, जिसे निकोलाई सक्सेसफुली डॉज कर लेता है। और जैसे ही वो 4 तक एक बार और गिनता है, सीधा एक शेल उनकी जीप की तरफ आता है, जिसे सक्सेसफुली वो डॉज कर लेते हैं। और ऐसे ही करते करते वो 3 बार अटैक को डॉज कर लेते हैं। अब चौथी बार भी जब वो 4 तक गिनते हैं तो वो टैंक फायर नहीं करता। यहाँ पर जर्मन समझ गए थे कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा और उसी को प्रिडिक्ट करते हुए वो थोड़ा सा आगे फायर करते हैं। वही निकोलाई भी समझ जाता है कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। वो सीधा फुल स्पीड में चल रही गाड़ी को ब्रेक मार देते हैं और एक शेल उनकी जीप से टकराता हुआ लगभग 6 इंच की दूरी से निकल जाता है और एक लकड़ी के खंभे पर लगता है और यहाँ से वो निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ पर रशियन आर्मी कैंप को दिखाया जाता है। ये अपने आर्मी बेस में ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि इनके पास लड़ने के लिए अब कोई भी सेना नहीं बची है। इनके पास सिर्फ एक टैंक है, पर उसे चलाने के लिए इनके पास कोई भी कमांडर नहीं है। अब जब निकोलाई वहां पर जाकर रिपोर्ट करता है और ये कहता है कि वो एक टैंक ऑफिसर है, तो इनका ये कमांडर ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बिना कोई टाइम गंवाए वो निकोलाई को अपने बाकी साथियों से मिलाने के लिए लेके जाता है। ये सिर्फ 3 सेना होती है और निकोलाई इन्हीं से मिलकर पूरी जर्मन सेना से भिड़ने की बात कहता है। इन्हें लगता है कि इनका कमांडर थोड़ा सा सठिया गया है, क्योंकि एक टैंक लेकर पूरी जर्मन सेना से भिड़ना, और वो भी तब जब उनके पास पूरे टैंकों की आर्मी हो, ये तो एक तरीके से सुसाइड करना ही हो गया। यहाँ पर एक सोल्जर कहता है कि क्यों ना तुम हमें गन से गोली मार दो, क्योंकि वहां पर जाके तो वैसे भी मरना ही है। दरअसल ये सेना सिर्फ 3 लोगों में आके सिमट गई होती है और ये लोग बिना खाए बिना सोए कई दिनों से अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। और ऐसे में जब कोई कमांडर आके इन्हें कहता है कि चलो जंग पर, और ये बिना सोचे बिना जाने की एटलीस्ट वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, इन्हें ये एक तरीके से मजाक से लगता है। इतनी देर तक ये तीनों ही बात कर रहे होते हैं और जब निकोलाई बोलना शुरू करता है तो सबकी बोलती बंद कर देता है। ये इन सबको खरी खरी सुनाता है और इतना मोटिवेट कर देता है कि ना ये सिर्फ उस टैंक को लड़ने के लिए प्रिपेयर करते हैं, बल्कि उसे जंग के मैदान में भी उतारते हैं। और ये सारा काम रातों रात होता है। अब सुबह होते ही जर्मन सेना को दिखाया जाता है। ये एक गाँव पर अटैक करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। साथ ही इन्हें ये बात ही पता होती है कि रशियन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले, इसलिए वो बड़ी सूझबूझ से आगे बढ़ते हैं। इनके पास हाई टेक हेडफोन्स होते हैं जो कि छोटी से छोटी आवाज को भी कैप्चर कर सकती हैं। अब ये जंगलों से निकलकर गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं और रशियंस इसी का इंतजार कर रहे होते हैं। पर इससे पहले कि जर्मन्स इनके टारगेट तक पहुंचते, जर्मन कमांडर समझ जाता है कि कुछ तो खिचड़ी पकाई गई है और वो अपने सभी पैंथर टैंकों को रुकने का ऑर्डर देता है और साथ ही वो उनके इंजन बंद करने के लिए भी कहता है ताकि वो रशियंस की फुसफुसाहट तक को भी सुन सके। अब जर्मन का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए इनके 2 सैनिक एक लकड़ी के बने टूरेट को बाहर निकालते हैं और जैसे थोड़ी सी हलचल की आवाज आती है, जर्मन कैप्टन अपने टैंकों को वार्न करता है और सीधा रशियन के टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ाता है। और निकोलाई इनके टारगेट पॉइंट तक आने का वेट करता है और जैसे ही इनके दोनों टैंक एक ही लाइन में आते हैं, बूम, इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। यहाँ पर इन्होंने अपने असली टैंक को घास के ढेर में छुपा कर रखा होता है और यहाँ से वो 3 टैंकों को ढेर कर देते हैं। अब जैसे ही जर्मन कमांडर इनकी लोकेशन को देखता है, वो अपने सारे टैंकों को इनके पीछे लगा देता है और इनकी पहली हिट इनके टैंक के आर्मर को खरोचते हुए निकल जाती है। अब तक रशियंस अपने टैंक को एक घर के पीछे लेके जाके छुपा देते हैं
यहाँ पर जर्मन्स के पास इन्फेंट्री बटालियन भी होती है जो कि रशियंस पर मोर्टार फेंक रही होती है। अब जर्मन्स अपनी टैंकों के साथ थोड़ी सी सेना को लेकर इनकी तलाश करने के लिए आगे निकल जाते हैं और रास्ते में आए हर घर को ग्रेनेड से उड़ाते चले जाते हैं। वहीं रशियन के पास सिर्फ 2 इन्फेंट्री बटालियन होती है जिनके पास एक ही मशीन गन होती है। यहाँ पर निकोलाई फिर से एक टैंक को निशाना बनाता है और इसी के साथ इनके साथी जर्मन्स का गोलियों से स्वागत करते हैं। पर यहाँ पर एक पैंथर टैंक इन इन्फेंट्री बटालियंस को देख लेता है और उनको एक ही बार में खत्म कर देता है। और वही इस रशियन टैंक को बाहर निकालने के लिए इन पर स्मोक ग्रेनेड और इंसिनरेटर से अटैक करने लग जाते हैं। और जैसे ही वो टैंक बाहर आती है, बूम, एक शेल सीधा इनके टैंक को लगती है पर इनके आर्मर को चीर नहीं पाती और उससे बहुत ही ज्यादा आवाज होती है जिससे इनका एक मेंबर सुन्न हो जाता है। ये जल्दी ही अपने टैंक को एक घर के पीछे लेके जाते हैं और यहाँ पर जर्मन्स इन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं और तभी एक और शेल को फायर किया जाता है जो कि इनके टैंक को चीरते हुए सीधा अंदर घुस जाती है और उस शेल के टुकड़े इनके एक मेंबर के शरीर के अंदर घुस जाती है। उस अटैक से इतना ज्यादा आवाज होता है कि ये कई मिनटों तक सुन्न हो जाते हैं और कोई भी मूवमेंट नहीं होती। जब काफी देर तक कोई मूवमेंट नहीं होती तो जर्मन सेना को लगता है कि ये सब के सब मर गए। वही इनके इन्फेंट्री बटालियंस के 2 मेंबर अभी भी जिंदा होते हैं और वो ग्रेनेड का पूरा बंडल इनके एक टैंक पर फेंक देते हैं जिससे कि वो बेकार हो जाता है। वहीं कुछ देर बाद रशियन टैंक भी मूवमेंट करने लग जाती है और बाकी के 2 टैंकों को उड़ा देती है। अब यहाँ पर सिर्फ एक जर्मन टैंक बच गई होती है जो कि इनके कैप्टन की होती है और वो इन्हें मारने के लिए एक दूसरे रास्ते से आता है एंड बूम, एक डायरेक्ट हिट सीधा इनके टैंक के आर्मर पर और रशियन उस आवाज से एकदम सुन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि उस आवाज की वजह से इनके आंखों से भी खून निकलने लगती है। यहाँ पर निकोलाई बड़ी मुश्किल से अपने टैंक के टूरेट को घुमाता है और सीधा एक डायरेक्ट हिट जर्मन सेना के टैंक पर करता है। यहाँ पर निकोलाई अपनी सारी ताकत इकट्ठा करता है और टैंक से बाहर आते ही वो जर्मन सेना पर फायर करने लग जाता है। वो अपने जिंदा बचे हुए मेंबर्स को बाहर निकालता है और उन्हें घसीटते हुए एक सेफ डिस्टेंस तक लेके जाता है। यहाँ पर जर्मन कैप्टन अभी भी जिंदा होता है और वो टैंक से बाहर आते ही निकोलाई पर गोली चला देता है। यहाँ पर एक तरीके से लगता है कि मूवी यहाँ पर एंड हो गई, पर मूवी तो अब जाके यहाँ से स्टार्ट हो गई। निकोलाई और उनके बाकी साथियों को बंदी बना लिया जाता है और उन्हें 3 साल तक टॉर्चर किया जाता है ताकि उनसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि कैसे निकोलाई जर्मन सेना की कैद से बाहर निकलता है और कौन उसकी हेल्प करता है। इस पार्ट में थोड़ी सी लव स्टोरी भी है जो कि इस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके बताओ यार कि तुम्हें किस तरह की स्टोरी चाहिए, एटलीस्ट ताकि मुझे पता तो चल सके कि मैं किस तरह की स्टोरी बनाऊं ताकि उसे लोग ज्यादा अच्छे से देखें और ज्यादा अच्छे से एंजॉय करें।